अगर आप 10th में हो और घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है या किसी वजह से आपका मैथ कमज़ोर है या अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बस इसी वजह से आपको 3 दिन हफ्ते में वीडियोस मिल जाया करेगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 5 बजे 10th क्लास की वीडियोस आपको मिल जाया करेगी और बहुत अच्छे से आप पढ़ पाओगे और बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ले पाओगे। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक, आज की कहानी। देखो, प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, डाउट आया कहाँ कोमल को, जहाँ 2 कॉइन आ गए या 3 कॉइन आ गए, है ना, या डाइस, हाँ, या एक कॉइन को ही 2 बार उछाल रहे हैं हम, ठीक है, तो उन चीज़ों में तो ज़रा समझना, या 2 कॉइन उछाल रहे हैं ऐसा समझ लो, ठीक है, 2 कॉइन को एक साथ उछाल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। देखो ऐसी सिचुएशंस में इस चीज़ का इस्तेमाल करना, ठीक है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखो सुनो, अगर एक कॉइन है तो क्या होगा, उसका आउटकम हेड टेल होगा, हाँ या ना। 2 कॉइन है तो क्या होगा, वो भी हेड टेल होगा। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? अब ना लाइनें बनाओ, क्या बनाओगे, लाइनें, जरा समझना। मान लो पहले में हेड आया तो दूसरे में हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, कोई दिक्कत है इस बात में? तो एक बार एच एच, एक बार एच टी, समझ में आ रही है बात? फिर एक बार अगर इसमें टेल आया तो टेल हेड, टेल टेल, इतनी बात समझ आई? मतलब इससे इस पे लाइन और इससे इस पे लाइन और इससे इस पे लाइन और इससे इस पे लाइन, इतनी बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है, तो जरा समझो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है, कोई दिक्कत है? ये हमारे 2 कॉइन थे, ये हमारे क्या थे, 2 कॉइन। अगर आपको ये पता लगाना है कि आउटकम क्या होगा, आउटकम क्या होगा, धीरे बोलो थोड़ा, ठीक है, कि कितने आउटकम होंगे, तो देखो 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो 2 टू जा कितना होता है 4, 2 टू जा कितना होता है 4, ठीक है। अब जरा समझना, मान लो 3 कॉइन उछाले जा रहे हैं, तो क्या बोला, ऐसे ही लिख लो। अगर 3 कॉइन हम उछाल रहे हैं ना बेटा, तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, पहले कॉइन का हेड टेल, दूसरे कॉइन का हेड टेल और ये तीसरे कॉइन का हेड टेल, इतनी बात समझ आई? टोटल आउटकम कितने बनेंगे, देखो 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके, तो 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, मतलब टोटल आउटकम कितने बनने हैं, 8। इतनी बात समझ आई? तो टोटल आउटकम है मैं ऐसे निकाल सकते हैं, इतनी बात आ रही है। अब आगे समझना कैसे लाइनें मारनी है। अभी भी देखो, पहले कहाँ जाएंगे, इधर हेड से चलेंगे, हेड से हेड पे गए, ठीक है, फिर इससे 2 तरफ जाएगा, इतना आया कि नहीं आया? एक तो इस एच से 2 पे जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो ये है इससे भी 2 पे जाएगा, और ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से इस टी से भी इन दोनों पे जाएगा। इतनी बात आई समझ में कि नहीं? और इस टेल से भी इस पे और इस पे जाएगा। थोड़ा सा आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, करके दिखाता हूँ, ज़रा समझना। मान लो तुम्हारे पास क्या था, हेड टेल था, फिर हेड टेल और फिर हेड टेल। मैंने क्या बोला, दिमाग में इमेज बनाओ कि एक बार इस ये आया तो इससे इस पे गए और फिर इससे इस पे और इस पे, ठीक है, ऐसे ही इससे इस पे जाएंगे और फिर इस पे और इस पे, ठीक है। अब देखो लिख के दिखाता हूँ, मान लो ये है हेड हेड हेड, आ गया, क्या आ गया, हेड हेड हेड, और फिर एक बार क्या आएगा, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। इतनी बात समझ आई? क्योंकि इससे इस पे गया और फिर इससे इस पे गया और एक बार इस पे गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हेड से टेल पे जाएगा, हेड से कहाँ जाएगा, टेल पे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हेड टेल और फिर टेल से हेड पे, टेल से हेड पे, ठीक है। तो इस तरीके से कि हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, क्या आएगा, हेड टेल टेल। इतनी बात समझ में आई? फिर उधर से चलते हैं, टी से एच पे आएगा, तो टेल हेड हेड और टेल हेड टेल। समझ में आया मैंने क्या किया, टेल हेड हेड और टेल हेड टेल, ऐसे समझ आया? कि अगला जो है ना, इससे भी तो 2 आ रहे हैं ना, इससे भी क्या आ रहे हैं बेटा, 2। तो एक बार क्या हुआ, एच एच एच, फिर एक बार एच एच टी, फिर एक बार हेड टेल हेड, फिर एक बार हेड टेल टेल। अब यही चीज इधर से टेल हेड हेड, ठीक है, और टेल हेड टेल, आया कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे पकड़ के रखना होता है, ठीक है, कि अगर हम हेड से चल रहे हैं तो हेड से हेड पे गए तो हेड, फिर हेड से हेड पे जाके टेल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, कि हेड से टेल पे जाके हेड, फिर एक बार हेड से टेल पे जाके टेल, ऐसे करके। आ रहा है बनाना कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है तो बताओ कोमल, हो जाएगा? समझ आया क्या करना है, कि ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, इस पे चले गए, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर टेल से हेड हेड, समझ आया? फिर टेल से हेड टेल, फिर टेल से टेल और हेड, तो ये आ जाएगा टी टी एच, क्या आ जाएगा बेटा, टी टी एच, और फिर टी टी टी। तो ये 8 आउटकम निकले ना,
समझ में आई बात कि नहीं? आ गया अच्छे से? जैसे मान लो अब आगे चलते हैं, अगर आपके पास 2 डाइस हैं, कितने डाइस हैं बेटा? 2। तो देखो एक डाइस का आउटकम क्या है? 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं, और दूसरे का क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ कहानी क्या है, कितने आउटकम आएंगे टोटल? 36। क्यों? 6 ये हैं और 6 ये हैं। अगर आपको टोटल आउटकम पता लगाने हैं ना, तो आप यही करोगे कि 6 ऑब्जर्वेशन इसकी और 6 ऑब्जर्वेशन इसकी, 6 6 का कितना होता है? 36। इतनी बात समझ में आई? अब आता है कि इसको बनाओगे कैसे। तो देखो वही बात है कि एक बार 1 से 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, आई बात समझ? 6 ये हो गए। फिर 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। फिर 4 से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। आया समझ में? तो ऐसे करके आपके सामने 36 ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। आया? कितनी है वो तो आप इससे पता लगा लोगे। मान लो 3 डाइस होते हैं, कितने डाइस होते हैं? 3। तो हम क्या करते और यहाँ पे 6 लिख देते। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और फिर 36 इंटू 6 हो जाता। ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने बन जाते हैं? 216। आया? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? 216 आउटकम आपके पास बनते हैं। फिर वही आप करते हैं 1 1, फिर उधर 1 होता, फिर 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, ऐसे करके, फिर उधर 1 2 1 1 2 2 1 2 3, ऐसे करके। समझ आया? तो आया ऐसे ऑब्जर्वेशंस में कितने होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे? अब आ गया या दिक्कत है कुछ? बोल भाई। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार जिनमें डाउट हो रहे थे। टेंथ कौन सा था? ये रहा। शोर काहे मचाने लग जाते हो बीच में? अच्छा ये मचा रही थी। अच्छा हाँ बेटा देखो जरा, कौन सा था वो कोमल डाउट? एग्जाम्पल 13। ये रहा। देखो क्या रहा है ना, 2 डाइस हैं, एक ब्लू है और एक ग्रे है। सेम टाइम पे हम उसे थ्रो कर रहे हैं। अब यहाँ डाइस की बात आ गई। ठीक है। तो वही बात है, 2 डाइस हैं अगर, तो वही बात हो गई ना, वही आउटकम बनेंगे भाई। 1 से 6 उसमें, 1 से 6 उसमें, 6 6 का कितना होता है? 36। तो मतलब टोटल आउटकम कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। समझ आया? और वो कैसे अभी दिखाया, 1 1 1 2 1 3। भाई उसमें 1 आया है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, उसमें 2 आया है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ऐसे करके ये आउटकम बनते हैं। ठीक है। टोटल आउटकम निकाल लोगे ना। अब आगे समझो, कह रहा है राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम, वो हो गया, समझ आ गया। आगे कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो सम होगा वो क्या होगा? 8। सम क्या होगा बेटा? 8। तो टोटल है 36, टोटल है 36। अब हमें सम क्या चाहिए? 8। सम क्या चाहिए? 8। तो 8 सम किस किस में आ रहा है? देखो 6 2 5 3 8 होता है, 4 4 3 5 और 2 6, मतलब ये टोटल का कितना? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/36। 5 बाय, समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो बस इजी था। आगे देखो क्या बोलता है, 13 क्या होना चाहिए? 13। ठीक है। 13 आना चाहिए सम। क्या 13 सम आ सकता है कभी? नहीं, क्योंकि 6 6 भी आ जाएगा तो क्या बनेगा? 12। तो 13 कभी आ ही नहीं सकता। तो 0 बाय, ठीक है, 36, जो कि 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। दूसरी बात, लेस देन और इक्वल टू 12, है ना? 12 या 12 से कम, तो हमेशा 12 या 12 से कम ही आएगा। तो 36/36, जो कि कितना हो जाएगा? 1। आ गया समझ में? मतलब ये सबसे आसान चैप्टर है। अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम है सिलेबस में कि नहीं है? तो मैथ का मतलब लगभग सारा हो गया है ना? सही है, ठीक है। समझ में आई बात? और क्या डाउट है? ट्वेंटी 24। ये वाला कह रहा है डाई है, उसको 2 बार फेंका है ना? कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है 5 नहीं आएगा एक बार भी, 5 नहीं आएगा एक बार भी, है ना?
तो वो बात है कि जितने में भी 5 एक बार भी आ रहा है उन सबको क्या करोगे, हटा दोगे, उन सबको हटा दोगे। समझा? तो ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही थी, देखो कि 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, 5 एक बार भी बेटा नहीं आना चाहिए। तो कितनों में है यहाँ पे 5? एक तो इन 6 में 5 है कि नहीं? ये जो 6 है इनमें क्या है, 5 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरी बात, कहाँ है 5? इनमें है ना, ये वाले जो 6 आ रहे हैं इनमें एक बार 5 है, तो वो चीज़ हो गई 1 2 3 4 5 6, है ना 12। लेकिन कहानी क्या है, ये जो 5 5 है ये दोनों में, तो वो क्या हो गया 11। कितने हो गए? समझ आया मैंने क्या बोला? क्या हो रहा है ना, देखो इनमें क्या हो रहा है कि पहले 5 आया, इनमें क्या हो रहा है बाद में 5 आया दूसरे वाले में, इसका मतलब है, ठीक है, या एक को 2 बार किया था तो वो चीज़ है, ठीक है। तो बात ये भी हो गई ना कि ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, ठीक है 11। कितनी हो गई बेटा? 11। 6 ये, लेकिन ये 5 5 वाली तो क्या है दोनों में है, इसलिए क्या हटा दिया, ठीक है। तो आंसर हो गया 11/36। आया? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? अब तो वैसे समझ आ भी गया होगा। और कहाँ है, कहाँ कौन सा था, क्या नंबर था? हाँ 24, ठीक है। आगे कह रहा है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, है ना, कह रहा है एक बार तो 5 आए ही, एक बार तो 5 आए ही, ठीक है। तो बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, कि एक बार तो कम से कम आना चाहिए। तो वही याद करो, एक में से माइनस कर दोगे, एक में से क्या करोगे, 1 - 11/36, 1 - 11/36। समझ गए? बस सिंपल। और बताओ, और कोई डाउट? बस खत्म। तो ये वही है जो मैंने बताया था, सारा चैप्टर वही है, कुछ बहुत खास नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं डिटेल यहाँ पर बढ़ा देते हैं। कह रहा है देखो जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट की वो यही है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये बात बताई थी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो श्योर इवेंट की होती है, जो होना ही होना है वो 1 है, जो नहीं होना है वो 0 है, मतलब हो ही नहीं सकता। और जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ई की कि जो पी है वो क्या है, 0 से 1 तक है। 0 से क्या होती है प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 से 1 तक ही होती है, ये बात समझाई थी। उसके बाद कहता है एक ऐसा इवेंट जिसका एक ही आउटकम होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्री इवेंट। और कह रहा है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जो भी सम होता है वो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। कि एक ही आउटकम है, क्या है बेटा, एक ही, एक ऐसा इवेंट ले लिया जो एक ही आउटकम का है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम सारे एलिमेंट्री ले लें, जैसे डाइस फेंकने में 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, ये सब क्या एलिमेंट्री है। और जब एक एक्सपेरिमेंट के सारे एलिमेंट्री को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आया। मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ये बात पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब एक ये चीज़ है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना। कह रहा है पी और पी डैश जो है वो क्या आना चाहिए बेटा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। समझ आया क्या बोलेंगे इन्हें, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। समझ आया? ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना, और बाकी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ये कह रहा है एंजॉय 80+ WPS प्रो बेनिफिट फॉर फ्री, नहीं चाहिए, इतने में ही हमारा काम चल रहा है, तो हम और लेके क्या करेंगे, है ना गोली। समझ आ गया बेटा? यही चैप्टर था अभी के लिए, मैथ का जितना आ रहा है तुम्हारे में खत्म हो गया सिलेबस की, कुछ बाकी है, ठीक है। क्या 6 चैप्टर तो हाफ ईयरली में रहते हैं ना, कि अभी रहते हैं? यूटी में नहीं, तो पेपर तो हाफ ईयरली में होंगे ना अब, मतलब उससे जो पहले होंगे वो अलग बात है। 6 चैप्टर कौन कौन से रह गए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाया नहीं मैंने तुम्हें, दिखाना। अच्छा ठीक है, नहीं करवाया अभी, ठीक है करवा देंगे। और ये 8 और 9 और 5th भी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा 5 6 7 8 और 9, ठीक है हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है वो, ठीक है। अब अगला साइंस का चैप्टर पढ़ना है, कौन सा?
2 चैप्टर हो गए ना केमिस्ट्री के, फिजिक्स पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की होगी, ठीक है। ठीक है, बाकी जितना अभी तक मैथ पढ़ा है ये सब तो क्लियर है ना, पूरे जितने चैप्टर हो गए। कर कितने लिए हमने, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा भी हो गया, 5 हुए हैं, ठीक है चलो, ठीक है फिर देखते हैं। और चलो ठीक है फिर, और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना इसमें, प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। और 3 चैप्टर जो वो हो गए शुरू के उनमें, ठीक है। और वो चालू करते हैं फिर, अब फिजिक्स का अगला चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही, मैथ इतना पढ़ा दिया, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।